श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। कर्नाटक के श्री गो तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेशलाल जी महाराज, आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज, दक्षिण के श्री गो तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव विशेलाल जी महाराज, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरुनिसा मानकव जी महाराज, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरुनिसा प्रभाकव जी महाराज, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरुनिसा प्रकाश जी महाराज एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य शिरोमणि जी महाराज, वैराग्य बोधि के दाता परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सबकी श्रद्धापूर्ण कोटि वंदना। धर्म स्नेही भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियां के माध्यम से हमने एक अल्प सा प्रयास किया है कि आप तक आगम की कहानियां पहुंचे। कथा जो थाप को उतारती है, सहजता से सरलता से हमें समझ में आती है, वो कहानियां होती है जो बच्चों को भी अच्छी लगती है, जवान को भी अच्छी लगती है, प्रौढ़ को भी अच्छी लगती है, बूढ़ों को भी अच्छी लगती है। दादी माँ की कहानियां तो प्रसिद्ध ही है, पर हम श्रवण करेंगे परमात्मा महावीर ने आगमों में जिन कहानियों को स्थान दिया वह कहानियां। तो आज सबसे पहले कहानी हम सुने। सबसे पहले कहानी है कार्तिक सेठ की। एक बार यह कार्तिक सेठ की कहानी भगवती सूत्र के 18वें शतक के 12वें उद्देशक में आती है। एक बार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए, परिउपासना करने के लिए अपने रिद्धि के साथ में पहले देवलोक के इंद्र शकेंद्र आए। परमात्मा के दर्शन किए, परिउपासना भक्ति की और अपने जगह गए। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, शकेंद्र को इतनी देवलोक की रिद्धि मिली है, पहले देवलोक का इंद्र का पद मिला है, पूर्व भाव में शकेंद्र ने क्या किया? तब भगवान महावीर ने फरमाया कि हे गौतम, उस काल उस समय में हस्तिनापुर नाम का नगर था, जहां पर जितशत्रु राजा राज्य करते थे। उस नगर में कार्तिक नाम के सेठ थे, जिन कार्तिक सेठ बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके अधीनस्थ 1000 वणिक थे। 1000 वणिक कार्तिक सेठ के अधीन थे। कार्तिक सेठ यह श्रवणोपासक थे, जिन धर्म के उपासक थे। सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर उनकी अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा थी। सुदेव अर्थात अरिहंत भगवान, तीर्थंकर परमात्मा। सुगुरु यानी निग्रंथ, जिन्होंने राग द्वेष की ग्रंथियों को खोल दिया है। और सुधर्म अर्थात केवली प्ररूपित दयामय धर्म। कार्तिक श्रेष्ठी की इन तीनों पर अतीव श्रद्धा थी। एक दिन उस हस्तिनापुर नगर में तापस आया, जो तपस्वी था। हस्तिनापुर नगर के बहुत सारे लोग दर्शन के लिए गए और उसके भक्त बन गए, परंतु कार्तिक सेठ को नियम था, सुदेव, सुगुरु के अलावा, सुधर्म के अलावा कहीं भी अपना सर झुकाना नहीं। तापस को जब पता चला कि कार्तिक सेठ दर्शन के लिए नहीं आया, तो वह तापस क्रोध से तिलमिला उठा। अंदर का सुप्त अहंकार जागृत हो गया कि मेरे दर्शन करने के लिए कार्तिक सेठ क्यों नहीं आया। उतने समय में ही जितशत्रु राजा तापस के पास गए और तापस से कहा, महात्मा जी, आपका पारना मेरे राजभवन में हो। तब वो तापस कहता है, मैं पारने के लिए तो जरूर आऊंगा, लेकिन कार्तिक सेठ के पीठ पर थाली रखकर मैं भोजन करूंगा। क्या तुम्हें यह शर्त स्वीकार है? भावावेश में राजा ने हाँ कह दिया। राजा तापस के मन के अहंकार को नहीं जानते थे, सहजता से हाँ कह दिया। सुनने में आया है कि इसके पूर्व में तापस यह राजभवन में पारना
कई लोग उसे मिलने के लिए आए। जिस द्वार से मिलने के लिए आना था वह द्वार बहुत छोटा था। लोगों ने पहले अपना सिर झुकाया और फिर पैर रखकर आए। कार्तिक सेठ भी वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिक सेठ को पता चला कि अंदर तापस है, तो उन्होंने पहले अपना पैर रखा और उसके बाद प्रवेश किया। यहाँ पर तापस का अपमान हो गया और फिर बदला लेने के लिए तापस ने कहा कि मैं कार्तिक सेठ के पीठ पर थाली रखकर भोजन करूंगा, पालना करूंगा। राजा ने कार्तिक सेठ को निमंत्रण दिया और राज आज्ञा से कार्तिक सेठ राजभवन में पहुंच गए। तापस ने कार्तिक सेठ के पीठ पर गरम गरम भोजन की थाली रखी और भोजन किया। कार्तिक सेठ घर पर आए और घर पर आकर उन्होंने चिंतन किया कि अरे, मैं साधु होता तो मुझे इस तरह से तापस के सामने झुकना नहीं पड़ता था, क्यों ना मैं दीक्षा ले लूं। और कार्तिक सेठ ने निर्णय किया, 1000 वणिक को कहा कि मैं दीक्षा लेने वाला हूँ। 1000 वणिक कहते, आप दीक्षा ले रहे हो, हम भी आपके साथ में हैं। 1000 वणिक के साथ में कार्तिक सेठ मुनीश्वर स्वामी के पास में दीक्षित हो गए। दीक्षा लेने के पश्चात कार्तिक सेठ ने 12 अंग सूत्रों का अध्ययन किया और यह भी वर्णन चलता है कि कार्तिक सेठ ने 100 बार प्रतिमा धारण की। उग्र तपश्चर्या करते हुए, संयम का उत्कृष्ट पालन करते हुए 1 मास का संधारा लेकर जब आयु पूर्ण हुई तो यही कार्तिक से पहले देवलोक के इंद्र बने शकेंद्र। और जो तापस था वह तापस अपनी साधना पूर्ण करके जब आयु पूर्ण हुई तो वह पहले देवलोक का ऐरावत हाथी बना। हाथी बनकर पूर्व भव को देखा तो फिर अपने शत्रु को इंद्र बने देखकर फिर क्रोध उत्पन्न हो गया। जब इंद्र को ऐरावत हाथी पर बैठना था तो वह ऐरावत हाथी अपने 2 रूप बनाता है, तो इंद्र अपने 2 रूप बनाकर उस पर सवार हो जाता है। ऐसे हर बार इंद्र की परीक्षा लेने के लिए, इंद्र को हराने के लिए वह तापस यानी ऐरावत हाथी अलग अलग रूप बनाता रहा, पर इंद्र की शक्ति के सामने हाथी का कुछ भी चला नहीं। जब वह ऐरावत हाथी समझता है कि मुझे तो इनके अधीन ही रहना पड़ेगा, और वह उनके अधीन हो गया। शकेंद्र अपनी देवलोक की आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहां पर संयम साधना करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस तरह से परमात्मा महावीर ने गौतम स्वामी को यह कार्तिक सेठ से शकेंद्र बनने की कथा बताई। इस कथा का यही सार है कि हमारे जीवन में हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर होना चाहिए, और जो धर्म की आराधना करता है उनका इस भव पर भव हर भव में आनंद ही आनंद होता है। तो आज के कहानी से हम यही शिक्षा लेंगे कि हम भी सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर ही हमारी श्रद्धा, आस्था और निष्ठा रखेंगे। जय गुरु गणेश, जय महावीर।